आज हम उन चीजों की बात करेंगे जो एक जमाने में हर घर का हिस्सा थी, लेकिन आज के बच्चे उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। उन दिनों की बातें ही कुछ और थी। हर चीज का अपना एक चार्म था, एक कहानी थी। आज हम उन्हीं कहानियों को दोबारा जीने की कोशिश करेंगे, उन यादों को ताजा करेंगे जो हमारे बुजुर्गों ने हम तक पहुंचाई हैं। सोचिए, आज के बच्चे जब इन चीजों को देखते हैं तो उनके लिए ये किसी अजाब सी दुनिया का हिस्सा लगती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि बिना रिमोट के टीवी कैसे चलता था या बिना गूगल के लॉक कैसे सीखते थे। उनके लिए यह सब एक अनोखी मिस्ट्री है। सोचिए, एक दुनिया जहां न स्मार्टफोन था, न इंटरनेट, न ही व्हाट्सएप या यूट्यूब। फिर भी लोग एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे और हर पल को जीते थे। चिट्ठियों का इंतजार, रेडियो पर गाने सुनना या टीवी पर संडे की फिल्म, ये सभी चीजें जिंदगी का हिस्सा थी। फिर भी जिंदगी मजे से चलती थी और लोगों के बीच एक अलग ही रिश्ता था। हर चीज में एक सिंप्लिसिटी थी, एक सुकून था, जो आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में कहीं खो गया है। तो चलिए एक सफर शुरू करते हैं उन 10 पुरानी मिस्ट्रीज की तरफ जो एक दौर में सब कुछ थी। आज हम उन चीजों को फिर से देखेंगे, समझेंगे और उनकी कहानियों में खो जाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर है नॉस्टैल्जिया और अनोखे राज का। पहली चीज तेल से चलने वाला फैन। केरोसिन ऑयल से चलता था, एक छोटा इंजन, पूरा मेटल का डिजाइन और आवाज घर घर घर। इसको चलाना एक प्रोसेस था। तेल डालो, बटी जलाओ, इंतजार करो। आज के स्विच ऑन कल्चर से बिल्कुल अलग। फ्रिज का दादाजी आइस बॉक्स, ऊपर बर्फ की सिल्ली, नीचे खाना। रोज बर्फ लानी पड़ी थी और ठंडक का असली मजा इसी में था। पानी निकलने के लिए नीचे बर्तन रखना पड़ता था। मेहनत थी, लेकिन उस ठंडे पानी का स्वाद ही कुछ और था। बिजली नहीं थी तो कपड़े प्रेस होते थे अंगीठी वाली कोल आयरन से। लोहे का भारी बॉक्स, अंदर कोयले, ऊपर लकड़ी का हैंडले। धोबी लोग एक्सपर्ट होते थे, एक हाथ से प्रेस, दूसरे से पानी छिड़कना। कपड़े प्रेस करते करते हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाती थी। मैनुअल सिलाई मशीन, पैर से पेडल, हाथ से कपड़ा। खतार खतार की आवाज घर की खुशियां इसी पर सिली जाती थी। सिंगर कंपनी तब भी पॉपुलर थी। यह मशीन आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी, हर घर का हिस्सा। सुबह उठने के लिए बड़ी सी वेंडिंग अलार्म क्लॉक, टर्रिंग की जोरदार आवाज पूरा घर जगा देती थी। चाबी घुमाकर सेट करना पड़ता था, स्नूज का ऑप्शन नहीं। एक बार बज गया तो उठना ही पड़ा था। नीम की लकड़ी की कंघी बालों के लिए, डॉक्टर डंड्रफ कम बाल मजबूत। इसकी खुशबू और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ये कंघी आज भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के नाम से बिकती है। वक्त बदल गया, लेकिन नीम की कंघी का मैजिक अब भी है। पैटल पैटर्न से बनी प्लेट, यूज एंड थ्रो, 100% बायोडिग्रेडेबल। इस पे खाने का अपना मजा था, दोनों हाथ से पकड़ना पड़ता था। नेचर फ्रेंडली क्रॉकरी, पोल्यूशन फ्री और खाने में एक नेचुरल फ्लेवर। तांबे का लोटा, हर सुबह इसी में पानी पीना, हेल्थ के लिए बेस्ट। रोज चमकाना पड़ता था और यह शुद्धता का प्रतीक था। आज भी कॉपर वाटर ट्रेंडिंग है, लेकिन हमारे दादा दादी तब से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मिट्टी का चूल्हा, गुबार की अपने गांव की पहचान। इन मिट्टी के चूल्हे पर पकती है सिर्फ रोटी नहीं, बल्कि यादों की खुशबू भी। गांव के हर घर के आंगन में सुबह सुबह अपने लगने की महक और चूल्हे की आग जलाने की तैयारी एक अलग ही सुकून देती है। फूंकनी से आग जलाना, आंखों में धुआं, लेकिन रोटी का स्वाद लाजवाब। चूल्हे की आंच पर सूखी रोटी, उस पर मक्खन लगाना और उसकी खुशबू पूरे घर को महका देती है। धुआं आंखों में चुभ सकता है, पर उस रोटी का स्वाद दिल को छू जाता है। धीमी आंच पर पकी दाल, मिट्टी की खुशबू, माँ के हाथ का प्यार। चूल्हे पर बना खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि बचपन की यादें भी ताजा कर देता है। मिट्टी के बर्तन, गोबर के अपले और माँ के हाथ, ये तीनों मिलकर एक अनोखा स्वाद देते हैं। आज रेस्टोरेंट्स अर्थन पॉट कुकिंग के लिए महंगा चार्ज करते हैं, लेकिन असली अनुभव तो गांव में ही था। शहर की भगदौड़ में मिट्टी के चूल्हे का स्वाद और माँ के हाथ का प्यार दोनों ही कहीं खो गए हैं। गांव की ये साड़ी सी जिंदगी असली सुख का एहसास दिलाती है। चिट्ठियां भेजने से पहले होता था पोस्टल स्केल, हर ग्राम की कीमत सही तौलता था। पोस्टमास्टर ध्यान से वजन करते, ज्यादा वजन तो एक्स्ट्रा टिकट। आज सब डिजिटल है, लेकिन उस तराजू का अपना चार्म था। तो दोस्तों, यह था सफर पुराने जमाने की मिस्ट्रीज का। हर एक चीज, हर एक गैजेट अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए था। उन दिनों की बातें अलग ही थी, जब हर छोटी छोटी चीज एक बड़ी एक्साइटमेंट लेकर आती थी।
आज हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन उन पुराने दिनों की बात ही कुछ और थी। बोनस लोहे की संदूक का पासवर्ड लॉक। सोचिए, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के सिर्फ एक लोहे के संदूक पर भरोसा किया जाता था। उस जमाने में ये लॉक्स किसी जादू से कम नहीं लगते थे। 3 घूमने वाले कोड, सही नंबर तो खजाना खुला, गलत नंबर तो संदूक बैंड ही रहता। कितनी मजेदार बात है ना कि एक सिंपल मैकेनिज्म पर इतना विश्वास किया जाता था। इन चीजों ने हमें सिखाया कि टेक्नोलॉजी के बिना भी जिंदगी कितनी इंटरेस्टिंग थी। दोस्तों, उन दिनों की सिंप्लिसिटी और क्रिएटिविटी ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमने अपनी जिंदगी में कितनी चीजें बदल दी हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी यादें कमेंट में जरूर लिखें। आपके बचपन की कौन सी मिस्ट्री या गैजेट आपको सबसे ज्यादा याद आती है? ह्यूमन बताएं, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सफर के साथ।